तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, लियो एक और न्यू प्लैनेट पर आकर लैंड करता है जिसे पर्पल स्टार कहा जाता है। वहाँ आने के साथ ही लियो सबसे पहले एक लड़की से टकराता है। वो उससे कहती है कि तुमने हमारा नुकसान किया है तो इसके लिए अब 3 साल तक तुम्हें हमारा गुलाम बनकर रहना होगा। लियो उसे साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे एक और वॉरियर आता है और वो भी लियो को समझाता है कि अगर वो अपने मदर कल्ड्रन को उसके हवाले कर देता है तो शायद उसकी जान बच जाए। मगर लियो से साफ साफ मना कर देता है कि वो कोई भी चीज़ नहीं देगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में लियो ने उस वॉरियर को मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर दी थी। और जब वो वॉरियर अपना सिल्वर ब्रेसलेट बाहर निकालता है तो लियो को पता चल जाता है कि यह एक किंग लेवल का वेपन है। उस वॉरियर को हराने के साथ साथ उसका किंग लेवल का वेपन भी अपने पास रख लेता है। फिर आखिर में अपने कल्लन के साथ वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। जिसके साथ अगली सीन में हमें दिखाया जाता है, जब लियो शहर में आता है तो शहर के जितने भी लोग होते हैं वह सारे के सारे ऊपर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। ऊपर मून पूरी तरीके से रेड हो चुका था। उसे देखकर वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। वो लोग कह रहे थे फाइनली ये और मून अपेयर हो चुका है, यानी कि अब बहुत जल्द यहाँ पे वो तबाही होने वाली है जो कि एवन की तरफ से भेजी जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, किसी को भी लोग अब नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पर हज़ारों साल पहले हुआ था वो दोबारा वैसा ही होने वाला है। शायद हिस्ट्री अपने आप को फिर से रिपीट करने वाली है। यहाँ पे लियो को बताया जाता है कि लास्ट टाइम एक सेंट लेवल का वॉरियर जो कि वंडरनेस से आया था वो यहाँ पे उन लोगों को बचाता है, उनकी मदद करता है। मगर इस मर्तबा उनकी मदद कौन करेगा, क्योंकि वो सेंट तो इस समय डीप स्लीप में गया है या फिर कल्टीवेशन में इतना खो गया है कि शायद अब उसे इसके बारे में कुछ पता भी न चले। और प्रोमोडियल क्लैन को शायद इसके बारे में पता चल गया है कि वो सेंट एक डीप स्लीप में है, इसीलिए ये लोग उसका फ़ायदा उठाकर इसी टाइम पे हमला कर रहे हैं। जब प्रोमोडियल क्लैन नीचे आएगा और लोगों को मारेगा, मारने के सारे मरे हुए लोगों का लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करेगा एक वॉरियर। उन्हें बता रहा होता है कुछ देर पहले ही उन वॉरियर में से एक वॉरियर 8 व्यू पैलेस पर आकर गिरा था। यह सुनते ही लियो को याद आता है कि 8 व्यू पैलेस पर तो वही आकर गिरा है। मगर ये लोग उसे प्रोमोडियल क्लैन का वॉरियर समझ रहे हैं। वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन सब में भगदड़ मच जाती है। वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ पे भागने और छुपने की जगह ढूंढने लगे थे, क्योंकि उन लोगों को इस बात पर पूरी यकीन था कि प्रोमोडियल क्लैन का वो यहाँ पे ज़रूर आएगा। फिर एक बार खून की होली खेली जाएगी। मगर लियो कह रहा होता है शायद इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, यह लोग मुझे प्रोमोडियल क्लैन का कोई साइन समझ रहे हैं। शायद हिस्ट्री में लोगों को कुछ ऐसा देखा गया होगा जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज़्यादा डर गए हों। सेम वैसे ही सिचुएशन बनती हुई देखकर यह लोग अब अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे हैं। शायद हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था इसकी वजह से यह लोग कभी भी उस वाक़े को बुला नहीं पाए। पर अगर यहाँ पे वाकई में कोई प्रोमोडियल क्लैन आता है तो करंट कल्टीवेशन के हिसाब से अगर मैंने उनसे 1-on-1 फाइट नहीं करता तो मेरे जीने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम है। मगर यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं यह तो आम से लोग हैं और इनमें से शायद किसी के बचने के चांस ना हो। इतनी में अचानक वहाँ पे एक और वॉरियर आता है। वो आते के साथ ही कहता है लेडीज टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ, चलो मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे पास आओगे तो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मगर कोई भी उसके पास नहीं आता और सारे के सारे लोग उससे दूर भाग रहे होते हैं। यह देखकर लियो कहता है शायद इन लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक तो तुम ही हो, यह शायद तुमसे ही भाग रही हैं। मगर वो वॉरियर नीचे पड़ा हुआ था, एक रुमाल उठाता है और हल्की सी स्मेल करता है और फील करता है कि यह रुमाल भी किसी लड़की का ही है। वो लियो से कहता है तुम जानते ही क्या हो, मैं सच में इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोमोडियल क्लैन किसी भी टाइम पर यहाँ पे पहुँचता ही होगा। उनके आते ही यहाँ पे पूरा का पूरा यूवी स्टार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। वो लोग हर चीज़ को तहस नहस कर देंगे और कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये यूवी स्टार एक एम्पर स्टार है, तो ये लियो कहता है यहाँ पे तो फिर ऐसा कोई ज़रूरी होना चाहिए जो कि उन लोगों को रोक सके। मगर वो वॉरियर कहता है यूवी स्टार में जितने भी ग्रेट सेक्ट हैं वो सब के सब अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है वो लोग कल्टीवेशन किसके लिए करते हैं? वो इन लोगों को कोई परवाह है कि नहीं? उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की परवाह है। लियो कहता है इसका मतलब यह है कि फिर हम लोग इस डिज़ास्टर को आने दें और कुछ भी ना करें। तो वॉरियर कहता है कि यूवी प्लैनेट पर पिछले कई सालों से कोई भी सेंट नहीं देखा गया, ना ही कोई एज ऑफ द वेपन जो कि उन वॉरियर से लड़ सके, वो भी अपेयर नहीं हुआ। ऐसा है कि हमारी हेल्प करने के लिए ना कोई सेंट है ना ही कोई वेपन बचा है। शायद यूवी स्टार की किस्मत में यही लिखा है कि इसे प्रोमोडियल क्लैन के हाथों डिस्ट्रॉय होना है। पर यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को यह बात बताई जाती है कि सिटी से बाहर एक माउंटेन के ऊपर एक पावरफुल सेंट मौजूद है। उसकी पावर का कोई मुकाबला नहीं है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। मगर वो कम्प्लीटली मोशनलेस और अनकॉन्शियस लग रहा है। ना वह किसी की बात सुनता है और ना ही किसी को कोई जवाब देता है। ऐसा लगा है कि जैसे वह कोई डेड पर्सन हो।
अगर वो सेंट जिंदा होता है तो इन ट्राइब के खिलाफ लड़ता है तो हमारे सर्वाइव के चांसेस बढ़ जाएंगे। यह सुनकर लियो कहता है क्या यहाँ पे एक सेंट भी मौजूद है? तो वॉरियर कहता है ये हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें यह एडवाइस दे रहा हूँ कि फ़ौरन से उस सेंट के पास चले जाओ। हो सकता है कि वो प्रोमोटेड क्लैन से तुम लोग को बचा सके। लियो अपनी आइज़ के जरिए देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पे माउंटेन के ऊपर एक सेंट मौजूद है या फिर नहीं। तो उसे वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि क्रेजी ओल्ड मैन दिखता है। अगले सीन में हमें एक और वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि असल में गोल्डन क्रो क्लैन का 9th प्रिंस होता है। यह वॉरियर भी असल में लियो की कल्टीवेशन के बिल्कुल बराबर का था। यहाँ पे अपने एक ब्रदर से कह रहा होता है कि प्रोमोटेड क्लैन वाकई में यूवी स्टार पर लैंड करने वाला है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो उसका वो सीनियर ब्रदर उससे कहता है कि हमें प्रोमोटेड क्लैन से फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपने माउंटेन गेट की प्रोटेक्शन करनी है ताकि वो लोग हम पर हमला ना करें। हमारे नॉर्थ सी में छुपे हुए जितने भी कीमती ट्रेजर है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं। उनकी प्रोटेक्शन ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगले सीन में हमें लोगों को द्वारा से एंशिएंट सेज को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन करने के लिए उस माउंटेन के ऊपर मौजूद होता है। उसके सामने बहुत सारे लोग झुके हुए होते हैं और कुछ बच्चे मजाक मस्ती भी कर रहे थे, मगर उनके पेरेंट्स उन्हें समझाते कि यहाँ पे मजाक नहीं करो, भाई एंशिएंट सेज नाराज ना हो जाएं, ऐसा हुआ तो हमारी मदद नहीं करेंगे। मगर वहाँ पे उन लोगों के सामने लियो अपेयर होता है। वो आते के साथ ही उसके ओल्ड क्रेजी मैन का नाम पुकारते हुए कहता है क्रेजी ब्रदर कैसे हो? यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते कि यह कौन है, यह इस एंशिएंट सेज को क्रेजी क्यों कह रहा है, क्या यह पागल हो गया है? वो लोग उससे कहते हैं चुप करके बैठ जाओ, कहीं तुम नाराज़ ना हो जाए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए बस एक ही यही सेंट बचा है, अगर यह भी नाराज़ हो गया तो हमें कौन बचाएगा, इसलिए अपनी आवाज़ नीचे रखो। मगर हमें दिखाया जाता अचानक से वो रेड लाइटिंग अपेयर होती है। यह प्रोमोटेड क्लैन के आने का सबसे पावरफुल साइन था। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल ओपन होना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारी शिप्स उन पोर्टल के जरिए यूवी स्टार के अंदर एंटर होना शुरू हो जाती हैं। हमें उनके साथ एक जॉइंट वॉरशिप को भी दिखाया जाता है जिसे लियो ने डीप स्पेस के अंदर देखा था। देखते ही देखते वो सारी की सारी शिप्स उन टियानवी सिटी में अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। यह देखकर लियो भी काफ़ी सरप्राइज हो चुका था। वो शिप्स बिल्कुल अजीब तरह की होती हैं, उनके ऊपर कोई भी शख्स नहीं दिखाई देता। मगर यहाँ पे वो शिप्स गुजरती हैं वहाँ पे एक रेड ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर ही उस ऑरा की चपेट में आ जाता है। हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि इतनी ज़्यादा शिप्स होती है कि पूरा का पूरा शहर शिप में ही कवर हो गया था। यह देखकर माउंटेन पे मौजूद लोग कहते हैं कि हमारा टियान्यू सिटी पूरी तरीके से विंसनेट में कन्वर्ट हो गया। और ये एक ओल्ड मैन कहता है वे वही एंशिएंट ट्राइब वाले लोग हैं, यह लोग वापस आ चुके हैं, यानी कि हिस्ट्री फिर से रिपीट कर रही है। यह सुनते ही वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वह सारे के सारे उस एंशिएंट सेज के आगे झुक जाते हैं और उससे द्वारा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें होश में लाइए, हमारी मदद कीजिए। यह प्रोमोटेड क्लैन यहाँ पे अपेयर हो चुका है, अगर इन लोगों ने तबाही मचानी शुरू कर दी तो यह लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ हमारी मदद करें। हम अगर देखते हैं उन शिप्स के साथ कुछ और पोर्टल खोलते हैं और बहुत सारी एलियन क्रिएचर वहाँ पे अपेयर होते हैं और हर शख्स अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। मगर वो क्रिएचर हर एक को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर देते हैं। हर तरफ तबाही मचना शुरू हो जाती है क्योंकि वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हर जगह से वही क्रिएचर दिखाई दे रहे थे। इतना देखते लियो भी समझ जाता है अब बात से आगे बढ़ने लगी है। मगर वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे ही अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर चुके थे। वो लोग कहते हैं कि अगर कोई भी प्रोमोटेड क्लैन के सामने आया तो उसकी खैर नहीं, इसलिए वहाँ छुप जा, जहाँ पे छुप सकते हैं वहाँ पे छुप सको। मगर जैसे ही एक वॉरियर एक लड़की को मारने के लिए आता है तो लियो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे ख़त्म कर देता है, उस बॉडी को भी इरेज कर देता है। इसके बाद उसकी स्काई पैटर्न स्वॉर्ड के पास वापस आती है। लियो अब यह बात जान चुका था कि अगर वो इस फाइट में इन लोगों का साथ देता है तो फिर उसके पास अपनी जान बचाने के लिए भी शायद कोई चांस ना बचे। मगर वो अगर यहाँ से भाग जाता है तो शायद इन लोगों को बचने का वाला कोई भी नहीं होगा, इसलिए किसी न किसी को तो इनकी हेल्प करनी होगी, वरना यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखना ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इन लोगों को बचाने के लिए मुझे अब इस लड़ाई में कूदना ही पड़ेगा। ये कहती है वह एक और वॉरियर को भी मार देता है और उन लोगों से कहता है शोर मत मचाओ और फ़ौरन से अंदर की तरफ भागो। इतना कहने के बाद खुद उन लोगों को मारने के लिए अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और जो भी एलियन क्रिएचर उसके सामने आता है उसे बहुत बुरी तरीके से मार कर ख़त्म कर देता है। इसी तरह वो वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स की प्रोटेक्शन करता है और अपनी सिल्वर ब्रेसलेट के जरिए उन लोगों को वहाँ पर खींचकर वापस गुफा की तरफ ले जाने की कोशिश करता है जो कि उस एंशिएंट सेज के पीछे मौजूद थी। जब वो उन्हीं तरीके से एक जगह इकट्ठा कर लेता है तो फ़ौरन से एक बैरियर बना देता है ताकि वो लोग वहाँ पे छुप सकें। मगर वहाँ पे मौजूद वो एंशिएंट सेज अभी भी बाहर मौजूद था। यह देखते ही लियो फ़ौरन से उसकी मदद के लिए जाता है।
उसके आसपास मौजूद जितने भी क्रिएचर होते हैं उन्हें मारना शुरू कर देता है। जो भी मॉन्स्टर के सामने आता है वो अपनी 9 नेवर कॉम्बैट बॉडीज के साथ उन पर टूट पड़ता है, एक एक को चुन चुन कर मारता है। एलियन क्रिएचर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, वो कॉम्बैट बॉडीज फ़ौरन से उस रास्ते को क्लियर कर देती हैं। लियो की अर्थ स्काई पैटर्न स्वॉर्म भी इतनी कमाल की होती है कि वो एक ही बार में बहुत सारे क्रिएचर को ख़त्म कर देती है। इसी तरह लियो उन लोगों को मारते ही जा रहा था, वो एलियन क्रिएचर भी आते ही जा रहे थे। इतने में हमें दिखाया जाता है कुछ स्पेस रिफ्ट ओपन होती है और वहाँ पे 3 पावरफुल वॉरियर की एंट्री होती है। वह लोग आने के साथ ही नीचे मरे हुए जितने भी लोग होते हैं उनकी बॉडी से अपना लाइफ एसेंस खींचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से वो लोग पूरे के पूरे शहर की एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है वो एक वॉरियर वहाँ पे आते के साथ ही स्टोन के अंदर लॉक कर देता है, मगर फिर भी वो एनर्जी की खींचकर अपने अंदर लॉक कर रहे थे। यह देखकर लियो भी काफ़ी सरप्राइज होता है और कहता है ये प्रेशर सच में कमाल का, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रोमोडियल क्लैन के ये किंग्स हैं। जब वो प्रोमोडियल किंग्स काफ़ी हद तक एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते तो फ़ौरन से अपनी ट्रू फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले हमें ग्रीन रेड सॉवरियन किंग को दिखाया जाता है। दूसरा वाला किंग जो कि ओल्ड क्रो किंग होता है, उसके पास एक स्पेयर होता है और वो भी सेम लेवल का ही पावरफुल वॉरियर होता है। इतने में हम वहाँ पे थर्ड वॉरियर को देखते हैं जो कि उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। उसके पास डिवाइन एंशिएंट फिनिक्स पावर होती है। वो तीनों के तीनों एक साथ मिलकर उस एंशिएंट सेज पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर लियो ये देखता है कि वो एंशिएंट सेज अभी भी उसमें नहीं आ रहा। वो उसकी मदद करने के लिए फ़ौरन से अपनी मदर कर्लन को इस्तेमाल करके उन तीनों के तीनों को रोक देता है और फिर कहता है पता नहीं ये क्रेजी ब्रदर होश में क्यों नहीं आ रहा, आखिर इसने अपने आप को क्यों इतना डीप स्लीप में डाला है। जब मैं यहाँ पे मौजूद होता हूँ तो मेरे पास होते हुए उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मगर वहाँ पे सामने मौजूद फिनिक्स किंग कहता है तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है कि तुम उसे बचा सको। ये कहने के बाद वो अपनी फिनिक्स बर्ड को रिलीज करता है और कहता है अभी हमारा फुल स्ट्रेंथ रिकवर हुई है, अगर हमारी पूरी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाए तो तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। मगर वहाँ पे लियो अपने लिंकियन ड्रीम फॉर्म में आ जाता है और फिर माउंटेन सील टेक्निक को यूज करता है। इसके जरिए हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन सील ओपन हो जाते हैं और लियो उन्हें कर्व करके डोमेन बनाने की कोशिश करता है ताकि वो उस पूरे के पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर सके। जब उस माउंटेन सील को आकर हिट करती हैं तो लियो को उसका प्रेशर फील होने लगता है और वो वन टाइम बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से वो उन माउंटेन सील पर अब क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गोल्डन क्रो क्लैन के लोग दूर से यह सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं शायद यह वॉरियर मरना चाहता है, इसलिए वह उसने डायरेक्ट पंगा ले लिया। इसे क्या लगता है कि कोई भी हीरो और आएगा और सब लोगों को बचा कर ले जाएगा। मगर बदकिस्मत की बात यह है कि अब कोई एंशिएंट टेम्पलर नहीं है जो कि इन प्रोमोटेड क्लैन का मुकाबला कर सके। लियो उस सील को अब भी संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जिस पर लियो से क्रेजी ब्रदर से कहता प्लीज होश में आ जाओ, आखिर तुम इतनी डीप मेडिटेशन में कैसे जा सकते हो, अगर तुम जल्दी होश में ना आए तो शायद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। मगर इतने में हमें दिखाया जाता है वो स्पेयर किंग फौरन से अपना स्पेयर बाहर निकालता है, जिसके जरिए बहुत सारे पावरफुल अटैक के लिए उस माउंटेन सील पर आकर स्पेयर जोर से दे मारता है। इससे वो माउंटेन सील पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है और वो लियो को भी उससे थोड़ी सी इंजरी होती है, वो वहाँ पे उड़ते हुए काफ़ी पीछे जा गिरता है। इतने में हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो है फायर फिनिक्स बर्ड, उसके साथ साथ बहुत सारे फायर एनर्जी अटैक को सीधा एंशिएंट सेज के ऊपर आ रहे थे। यह देखकर लियो बेबस हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो सारी अटैक उस एंशिएंट सेज को आकर कर जाते हैं, जिससे वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। सब लोगों को यही लग रहा था कि वो अटैक क्योंकि डायरेक्टली हिट हुए हैं तो एंशिएंट सेज के बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। मगर वो एंशिएंट सेज मर जाता है तो फिर उसके बचने का भी कोई चांस नहीं है। अब उसे बचाने के लिए वो काफ़ी नहीं होता, वो लोग समझ गए थे कि अब उसकी मौत पक्की है। यह देखने के बाद सामने मौजूद स्पेयर किंग को हंसते हुए कहता है वो यह है तुम्हारा सेंट, तुम लोग इसके भरोसे बैठे हुए थे, मुझे तो इसके अंदर कुछ भी खास नहीं आ रहा। मगर हमें दिखाया जाता है अचानक से वहाँ पे योदा एनर्जी वेव रिलीज होती है और देखते ही देखते हुए एनर्जी वेव बढ़ना शुरू हो जाती है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो लियो भी काफ़ी शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ सामने मौजूद एंशिएंट ट्राइब के वो किंग्स कहते हैं यह तो सिल्वर हो रहा है, इसका मतलब यह वॉरियर टियान पावर को यूज कर रहा है। इतने में हमें दिखाया जाता है वो एंशिएंट सेज फौरन से उसमें आता है और उसकी आंखों से ऐसी खतरनाक एनर्जी वेव रिलीज होती है कि सामने वाले क्रीचर पूरी तरीके से एरेज हो जाते हैं। लियो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली ब्रदर तुम होश में आ गए। वहाँ पे मौजूद जितने भी सिटीजन्स थे वो अब ये भी सोच रहे थे कि शायद उसके बचने का एक चांस मौजूद है क्योंकि सेंट जाग चुका है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो फिनिक्स किंग फौरन से उस सेंट को लॉक करने के लिए उसके चारों तरफ एक पावरफुल डोमेन बनाना शुरू कर देता है और कहता है अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मगर वो सेंट अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी पूरी तरीके से फैलती है
उस डेमन को तोड़कर रख देती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह किस तरह की पावर है। मगर वो सेंट उन लोगों से कहता है, तुम लोगों को लगता है कि ह्यूमन रेस के अंदर भी कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत किसे कहते हैं। ये कहने के बाद हम एक स्टैचू को देखते हैं जो कि उस ओल्ड क्रेजी मैन का स्टैचू होता है। वो अचानक से क्रैक होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते बहुत सारी लाइटिंग एनर्जी आ जाती है जो कि उस स्टैचू पर आकर हिट करती है। हमें दिखाया जाता है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो स्टैचू टूटना शुरू हो जाता है। सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मगर हमें दिखाया जाता है उस स्टैचू से निकलने वाली जितनी भी एनर्जी होती है, वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और हम उस एनर्जी को एक ह्यूमन फॉर्म लेते हुए देखते हैं। जब वो एनर्जी कंप्लीटली उस ह्यूमन फॉर्म में कंप्लीट हो जाती है, तो हम एक न्यू वॉरियर को देखते हैं। यह न्यू वॉरियर असल में वही एंशिएंट सेज जैसे रिवर्स इंजिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने आप को फिर से बिल्कुल यंग बना लिया है। यह देखकर लियो भी काफ़ी सरप्राइज़ होता है और कहता है, अच्छा तो ओल्ड क्रेज़ी ब्रदर वह इस तरह दिखता है और वह अपनी टाइजिंग एनर्जी इस एज रिवर्सिंग के लिए यूज़ कर रहा था। और वहाँ पे वो एंशिएंट सेज कहता है कि फाइनली मैंने अपना यंगेस्ट फॉर्म अचीव कर लिया। ये यंग फॉर्म को मैंने हज़ारों साल पहले यूज़ किया था। आज बहुत ही लंबे टाइम के बाद इसे देख रहा हूँ। मगर सामने मौजूद वो एंशिएंट क्लैन का स्पेयर किंग कहता है, मामूली इंसान, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम बिल्कुल अकेले हो और हम लोग इतने सारे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे सामने खड़े होने की? तुम्हें लगता है कि तुम एक फैंसी बॉडी हासिल कर ली है तो तुम कोई एंशिएंट एम्परर बन गए हो? मगर वो वॉरियर कहता है कि मैं पिछले कई सालों से पागलों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। मैंने इस दुनिया में ना जाने क्या कुछ देखा। बहुत सारे क्लैन आए चले गए और मेरा ट्यून्शन सेक्ट वो ख़त्म हो चुका है। मेरे ट्यून्शन डिसाइपल को भी ख़त्म कर दिया। इतना कहने के बाद वो अपनी उस स्टैचू बॉडी से अपनी पावर को खींचना शुरू कर देता है और कहता है, अब हज़ारों साल गुजर चुके हैं। मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ और इस बार मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। मगर वहाँ पे वो फिनिक्स किंग कह रहा होता है, तुम चाहे जितनी भी एक्सट्रीम पावर को यूज कर लो, मगर मेरी फायर फिनिक्स फ्लेम्स के आगे कुछ भी नहीं है। इतने में हमें दिखाया जाता है वो फिनिक्स जैसे ही आकर उससे हिट करती है तो वॉरियर अपने एक हाथ के साथ उस फिनिक्स बर्ड को वहीं पे रोक देता है। हमें दिखाया जाता है जैसे उस फिनिक्स बर्ड पर अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करता है तो वो उसकी पूरी फ्लेम को बुझाकर पूरी तरीके से डस्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर घुमाते हुए उसे दूर उछाल फेंकता है, जिसके बाद वो पलक झपकते ऊपर आ जाता है। उस फिनिक्स किंग का एक पैर और उसका सिर पकड़कर अब उसके मुंह के उसकी विंग्स को पकड़कर खींचना शुरू कर देता है। यह देखकर फिनिक्स किंग को हैरान हो गया था कि वह बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते एंशिएंट सेज उसकी विंग्स को भी उखाड़ देता है, उसकी कमर की हड्डी को तोड़कर उसके पैरों को भी तोड़कर पूरी तरीके से अलग पलग कर देता है। यह देखते ही लियो को बिल्कुल हैरान हो गया था कि ये क्रेजी ओल्ड ब्रदर अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। इसने सिर्फ अपनी एक ही अटैक के साथ एंशिएंट किंग को खत्म कर दिया। यह तो कमाल है। कहा जाता है कि वो एंशिएंट सेज फौरन से उसके विंग्स को दूर फेंक देता है, उसकी बॉडी को भी बाकी किंग्स की तरफ थ्रो कर देता है। यह देखते ही वो बाकी किंग्स थोड़ा सा डर गए थे, मगर वो कहते हैं कि अगर हम लोग एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करें तो इसकी इतनी पावर हमारे आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये कहने के साथ वो दोनों वॉरियर फिर एक साथ ही उस पर हमला करने के लिए जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही अपना पावरफुल मूव ट्राई करते हैं, मगर वो एंशिएंट सेज कहीं खड़ा रहता है। जब वो दोनों अटैक उसे हिट करते हैं तो फौरन से गायब हो जाता है और एक वॉरियर को पकड़ने के लिए उसे बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है और उस पर अपने पॉइंट से जोर से वार करता है और उसे वहां से उठाकर दूर फेंक देता है। यह देखने के बाद फिनिक्स किंग उस पर पीछे से जैसे ही हमला करने को आता है तो एंशिएंट सेज अपनी हाथ से एक सिप को खींचकर उसकी तरफ थ्रो करता है और दूसरी तरफ वो दूसरा वॉरियर अपने जायंट पंचेस के साथ अटैक करता है। तो एंशिएंट सेज फौरन से दो सिप्स एक साथ ही उसके सामने ले आता है। इससे वो उस अटैक को आराम से रोक लेता है। इतने में वो स्फीयर किंग फौरन से पीछे जाता है और अपनी स्फीयर की बॉडी आर पार कर देता है। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं, उसकी एंशिएंट सेज मारा गया। मगर वो सेज फौरन से स्फीयर को बीच में से काट कर अलग कर देता है। वहीं स्फीयर किंग अपनी लेग के साथ उस वॉरियर की तरफ थ्रो करके उससे माइंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो स्पेयर पकड़कर जैसे उसकी बॉडी में घुस जाता है तो वॉरियर भी वहीं पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद उस तीसरी वॉरियर की तरफ जाता है। इस थर्ड एंशिएंट किंग को वह आराम से रोकता है और अपनी एनर्जी चार्ज करके उसे वहाँ से पीछे पुश कर देता है। उसके पीछे जाती है, अपना एक हाथ उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और साथ में उसकी बॉडी से उसकी पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल लेता है, जिससे वह तीसरा एंशिएंट किंग तो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी एंशिएंट क्रीचर होते हैं वह सारे खत्म हो जाते हैं। यह देखकर वह सारी शिप्स भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। यह देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो सेंट अपीयर हो चुका है। उसने हमारी जान बचा ली। स्टीन ने फिर खुद को रिपीट किया है। हम सब लोग बच गए। अगर सही टाइम पे यह क्रेजी उसमें ना आता तो शायद हम सब लोग मारे जाते।
मगर लियो वहाँ पे आता है और उस एंशिएंट सेज से कहता है, क्रेजी ओल्ड ब्रदर, तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई। सोचा नहीं था तुम यहाँ पे इस एंशिएंट माउंटेन के ऊपर होगे। वो एंशिएंट सेज लियो को देखता है और कहता है, अच्छा तो ये तुम हो। और फौरन से नीचे आता है और कहता है, तुम यहाँ पे यूवी स्टार में क्या कर रहे हो। लियो कहता है कि ये कहानी बहुत लंबी है, शायद फिर कभी सुनाऊंगा। मगर वो वॉरियर अपनी पावर के जरिए लियो के माइंड को एक्सप्लोर करता है और उसे पता चल जाता है लियो ने 9 ड्रैगन कॉफिन के जरिए स्पेस में ट्रेवल किया है और वो डीप स्लीप में अपने प्लेनेट अर्थ को ढूंढ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। मगर वो अपने प्लेनेट को ढूंढते ढूंढते डीप स्पेस में आ गया था। वहाँ पे उसने एक एंशिएंट क्लैन के सेंज को भी देखा था। वो सेंज अचानक से होश में आ गया। यह सब देखने के बाद एंशिएंट सेंज काफ़ी हद तक डर जाता है और कहता है, अरे नहीं, वो होश में आ गया। वो एक 1000 हेड डीमन है। जब भी वो उसमें आता है, ना जाने कितनी सेजेस को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। वह किसी भी प्लेनेट पर चला जाए, वहाँ पे कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचता। हर तरफ सिर्फ मौत का राज होता है। यानी यह जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये जंग तो अभी शुरू होने वाली है। इतना कहने की देते अचानक उसे आसमान में बहुत सारी लाइटिंग और रेड क्लाउड दिखाई देते हैं। विंसिंग सेज लियो से कहता है कि तुम स्टार्स को क्रॉस करते हो यहाँ पे आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपने साथ ये तबाही लेकर आए हो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी हो जाए। ये कहने के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो जो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो और जो एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।